हमारे लिए जमीन की जरूरत थी, अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाई। अगर जमीन न होती तो हम चलते कहाँ, हम घर मकान कहाँ बनाते, हम फसलें कैसे निकालते, हम खाना कैसे खाते। अल्लाह करीम ने हमारे लिए सूरज को पैदा फरमाया। अगर सूरज न होता तो हमें दिन का पता न चलता, हमें रात का पता न चलता। अल्लाह करीम ने हवा को पैदा फरमाया, हम सांस ले रहे हैं। पानी को पैदा फरमाया, हम अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। ये सारी चीजें अल्लाह करीम ने हम बंदों के लिए पैदा फरमाई है। और अब देखिए ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी अल्लाह ने पैदा कर दी। हमारी जिंदगी किसके लिए? अल्लाह की इबादत के लिए है। ये जमीन इसलिए कि पैदा की कि मेरा बंदा रहेगा, मगर रहने का मकसद क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करेगा, मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाएगा, मेरी बारगाह में खड़ा होकर मेरी तारीफ करेगा। मेरा बंदा रमजान का रोजा रखेगा, अगर दौलत दी है तो खाने काबा का तवाफ करेगा। मेरा बंदा ज़कात देगा। अल्लाह करीम ने हमारे लिए सारी चीजों को पैदा कर दी कि हम हवा और पानी और सूरज की रोशनी, इन सारी चीजों से हम फायदा उठा रहे हैं। मेरे दोस्त, अब अल्लाह ने पैदा हमें की इसलिए कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे। चुनांचे कुरान अजीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। हजरात, मगर हम अल्लाह की इबादत से दूर रहें, हम नमाज से दूर रहें, हम रोजा से दूर रहें, हम ज़कात से दूर रहें, अमल सालेह से दूर रहें, बल्कि जिन चीजों से कुरान ने मना किया हमने उसको अपना लिया। मिसाल के तौर पर कुरान मना करता है, ऐ अल्लाह के बंदो शराब न पियो, मगर हमने शराब पीना चालू कर दी। कुरान ने मना किया, ऐ अल्लाह के बंदो ज़िना न करो, हम ज़िना कर रहे हैं। कुरान ने मना किया, रिश्वत न लो, सूद न खाओ, झूठ न बोलो, ग़ीबत न करो, माँ और बाप पर जुल्म न करो, मगर हम वही काम कर रहे हैं। हमारा काम उल्टा हो चुका है, यानी कि आज हम ग़ीबत कर रहे हैं जिससे कुरान ने मना किया, हदीस ने मना किया, सहाबा ने मना किया, हम वही काम कर रहे हैं। कुरान ने मना किया, ऐ अल्लाह के बंदो ज़िना न करो, मगर देखिए चौराहों पर चले जाइए, गलियों में चले जाइए, आज ज़िना आम है। आज शराब नोशी, मुसलमान का बच्चा गलियों में देखिए, कोई फेंसाडील पी रहा है, कोई कोरेक्स पी रहा है, कोई और तरह की नशीली चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। नमाज से हम कोसों दूर हो गए, माँ और बाप पर जुल्म कर रहे हैं, और जिन चीजों का कुरान ने हुक्म दिया हमने उसे छोड़ दी। नमाज का हुक्म दिया, हमारे पास में वक्त कहाँ है, हमारे पास में फुर्सत कहाँ है कि हम नमाज पढ़ें। रमजान का महीना आवे तो हमारे पेट में दर्द है, हमें गैस की बीमारी है, ये बीमारी वो बीमारी लग गई। और जब कोई मदरसे के मुहस्सिल आ जाएं कि ज़कात दीजिए तो आप कहिएगा मैं तो कर्ज में डूबा हूँ, मैंने जमीन खरीद ली, मैंने शहर में मकान बनाया। मेरे दोस्त, कुरान ने जिन चीजों से मना किया है इंसान ने उसको अपना लिया, और जिन चीजों का हुक्म दिया उसको इंसान ने अपना लिया। तो अब ये इंसान ये ना सोचे कि इसका हिसाब नहीं देना है, बल्कि अल्लाह करीम फरमाता है कि मैदान महशर में ऐ मेरे बंदे जब तुम आओगे ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब देना है, कतरा कतरा का हिसाब देना है। मैं तुमसे ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब लूंगा। अगर किसी इंसान ने किसी का तिनका उसकी इजाजत के बगैर उठाया होगा तो उसका भी हिसाब देना होगा। दुनिया में झूठ बोला होगा उसका भी हिसाब देना होगा। ज़िना किया होगा उसकी भी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानो अन युत्रक सुदा, ऐ इंसान क्या तू ये गुमान करता है तू यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह करीम मैदान महशर में तुमसे हिसाब लेगा और ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब लेगा। उस वक्त का आलम ये होगा कि 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेसे पर होगा, जमीन तांबे की होगी, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। हर इंसान परेशान होगा कि
कोई मेरी मदद करे, कोई मुझको अपनी नेकी दे दे। हजरात, मगर इंसान कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम और आपको मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। लिहाजा अब ये बताऊं आपको, ये दारुल अमल है, यानी दुनिया की जो जिंदगी है ये दारुल अमल है। और कब्र जाएंगे, मैदान महशर में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, वो दारुल जजा है। दुनिया में जो जैसा करेगा उसको वहाँ वैसी सजा और उनको वहाँ पर वैसा इनाम मिलेगा। आइए और आगे देखिए, कुरान शरीफ में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम का फरमान है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, क्या मेरे बंदो दुनिया में इस तरह मुस्तगरक हो गए हो, इस तरह डूब गए हो कि तुम्हारा ज़हनो दिमाग कहता है कि जबकि सड़क के किनारे में, हाईवे के किनारे में एक अच्छी सी जमीन खरीद लो और उसके बाद एक आलीशान शीश महल बना लूं और दरवाजे पर 4 व्हीलर हो, लोग मुझे कहें ये गांव का मर्र है, लोग मुझे कहें ये गांव का सरपंच है, ये गांव का मुखिया है। हजरात, अब आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, देखिए अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि दुनिया में इस तरह तुम मुस्तगरक हो गए और मेरी इबादत से गाफिल हो गए, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना है। पूरी चीजें, पूरी दुनिया ही तुम्हारे लिए है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें लौट कर हमारे पास नहीं आना है? हमें हमारे पास में तुम्हें लौट कर आना है। हमने जिसे भी पैदा किया है उसकी जिंदगी तय कर दी है, चाहे आदम आए, चाहे नूह आए, चाहे यूशा बिन नून आए, चाहे शुआइब आए, चाहे हारून आए, चाहे मूसा आए, चाहे ईसा आए, हमने सबों की जिंदगी को तय कर दी है। चुनांचे जब उनकी जिंदगी पूरी हो गई वो मेरे पास में आ गए। आज हम हैं, अल्लाह करीम ने जितनी सी जिंदगी हमें और आपको दी है, हम और आप इस दुनिया में रहेंगे और जब हमारा वक्त पूरा हो जाएगा, मलकुल मौत हजरत इस्राइल हमारी रूह को कब्ज कर लेते हैं और वो हमें हमारी रूह कब्ज कर लेते। फिर होता क्या है, हमारे अईसा अकरबा, हमारे दोस्तों अहबाब हमारी तजहीज़ व तकफीन करते हैं, यानी कि नमाज जनाजा गाह में लेकर गए, हमारी नमाज जनाजा पढ़ ली गई और उसके बाद मिट्टी हम गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ पर हमें दफन कर दिया जाता। चुनांचे हमारा भाई भी है तो वो यही कहेगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमारे अब्बा हमें मिट्टी दे करके आ रहे हैं। जिस बाप का आलम ये था कि जब तक मैं खाना न खाऊं उनको नींद न आवे, जब तक मैं उनकी निगाह के सामने न आऊं उनको चैन न मिले, मगर तू ही रूह निकल गई है जिसमें से, तो अब अब्बा भी ये पसंद कर रहे हैं कि मेरा बेटा जल्दी से मिट्टी के अंदर चला जाए, मेरा भाई वो चाह रहा है कि मिट्टी के अंदर चला जाए। चुनांचे सारे के सारे लोगों ने हमारी नमाज जनाजा पढ़ी और हमें मिट्टी के अंदर डाल दिया और सब कह रहे हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हजरात, फिर सब अपने अपने घर को चले आए। अब दुनिया में अगर चोरी हमने की होगी तो वहाँ जवाब हमें देना है, अगर हमने जुल्म किया होगा हमें जवाब देना होगा, रिश्वत हमने खाई होगी तो हमें जवाब देना है, सूद हमने खाया होगा हमें जवाब देना है, अगर मेरे दोस्तों गुनाह हमने किया जवाब हमें देना होगा। अब होता यह है कि हमने किसी से रिश्वत ले ली और रिश्वत ले करके अब हमने क्या की कि अपने बच्चों को भी खिलाया, अपनी बीवी को भी खिलाया, मगर जानते हैं कि जब कब्र में जाएंगे और मैदान महशर में भी आप ही से सवाल होगा, आपके बच्चों से सवाल नहीं होगा। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, अल्लाह करीम फरमाता है कि दुनिया में तुम मुस्तगरक मत हो जाओ, बल्कि ऐ मेरे बंधु तुम्हें हमारे पास लौट करके आना है। लिहाजा अल्लाह करीम फरमाता है, मेरी इबादत कर ले, मेरी बारगाह में अपने सर को झुका ले। मेरे भाई, जब आप और हम अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे तो यकीन जान लीजिए अल्लाह हमारे मकाम को, हमारे रुतबा को बुलंद फरमा देगा, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज उलमाए किराम तकरीर करते हैं, खिताब
करते हैं। उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को बताते हैं, मेरे भाई ऐसा न करो, मेरे भाई ऐसा न करो, मेरे भाई ये काम करो। हजरात, मगर लोगों पर अमल क्यों नहीं होता? आखिर आदमी सुना और सुनने के बाद इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, इसकी वजह आप जानते हैं क्या है? आइए हदीस मुस्तफ़ा सुनाता हूँ। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुमिना इज़ा ज़नबा कानत नुक्ततन सौदाउ फी क़ल्बी फ इन ताबा वस्तग़फर सुक़िला क़ल्बुहु व इन ज़ादत हत्ता तअलु क़ल्बुहु फ़ज़ालिकुमुल्लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बर्राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हज़रात, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। अबू हुरैरा ने कहा कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे महबूब अपने सहाबा को बैठाए हैं और वहां तकरीर फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आक़ाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबा सुनो, इन्नल मुमिना, कि जब कभी कोई मोमिन बंदा इज़ा ज़नबा, एक गुनाह कर ले, एक गुनाह कर ले तो कानत नुक्ततन सौदाउ फी क़ल्बी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसके दिल में एक काला सा दाग पैदा हो जाता, उसके दिल में एक काला सा धब्बा पैदा हो जाता है। फ इन ताबा वस्तग़फरा, उस बंदे खुदा ने अगर तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब कर ली, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुक़िला क़ल्बुहु, उसके दिल से उस नुक्ता को, उस सियाह धब्बा को मिटा दिया जाता है। व इन ज़ादत, के वो बंदे खुदा कि जिसने एक गुनाह किया और गुनाह पर गुनाह करता गया, मगर उसने तौबा न की, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब न की, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो धब्बा था, एक सियाह था नुक्ता, मगर जब वो गुनाह पर गुनाह करता रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हत्ता तालू क़ल्बहु, यहाँ तक कि उस इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है, उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। अब उसके सामने कुरान सुनाएंगे, कुरान की तफसीर करेंगे, उसके सामने तर्जुमा बयान करेंगे, उसके सामने हदीस मुस्तफ़ा सुनाएंगे, उसके सामने अल्लाह के रसूल का तौर तरीका, रसूल की चलन, रसूल की सुन्नत, रसूल के सहाबा की सुन्नत पर गुफ्तगू होगी, मगर वो इंसान सुन लेगा, अमल नहीं करेगा, इसलिए कि उसका पूरा दिल सियाह हो चुका है, उसका पूरा दिल काला हो चुका है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह पर गुनाह करे और उसका पूरा दिल काला हो जाए, तो वो ऐसे ही हो जाता है कि जैसे लोहे में जंग लग जाए और उसको तुम साफ करना चाहो तो कभी साफ नहीं कर सकते। भाई, ये हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, मगर आज का हाल ये है, इंसान धड़ल्ले से सूद खाता है। एक बात बताऊं, बात खत्म करता हूं, एक मसले की बातें सुनिए, आपको तकलीफ हो, जब भी कोई बात नहीं है, हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। आज का मामला ये है कि लोग रिश्वत खूब धड़ल्ले से खा रहे हैं। आज का मामला ये है कि लोग सूद पर रुपया लोगों को देते और लेते भी हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी उसके पास पहुंचे अपने भाई के पास में कि मेरे भाई हमारा मामला ये है कि कुछ मैं परेशान हूँ, लिहाजा बच्ची की शादी है या फला काम कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे 20, 25, 50 हज़ार रुपए की ज़रूरत है, बतौर कर्ज आपसे मांगता हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो वो कहेगा नहीं, मैं तो खुद ही कर्ज मांगने वाला हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। लेकिन जब सूद पर बात आए कि अगर आप 10,000 देंगे तो महीने में 1,000 रुपया आपको बढ़ा कर दूंगा, तो वो इंसान तैयार हो जाता है, पेचो खम लगाएगा कि मेरा पैसा नहीं, ये फला का पैसा है, फला आदमी देता है, उससे दिलवा सकता हूँ, तरह तरह की बातें गढ़ के वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, आज जो हदीस बताने जा रहा हूँ, इस हदीस को सुनने के
बाद जो आदमी मोमिन होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, खुदा की कसम वो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी सूद नहीं लेगा, न सूद देगा न सूद लेगा। आइए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हदीस पाक क्या है सुनिए। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला गसीलिल मलाइका काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़िनिया औ कमा काला अलैहि सलाम। अल्लाह के प्यारे हबीब के अल्लाह के हबीब के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह बिन हंज़ला, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला गसीलुल मलाइका कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो कि वो आदमी जो सूद का 1 रुपया खाता है, जो सूद का 1 दिरहम खाता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वह हुआ यअलमु, और वो जानता हो कि मेरे हाथ में जो रुपया है ये सूद का है। मिसाल के तौर पर 1 रुपया लिया और बाजार चला गया और वहां जाकर सामान खरीदा, सामान खरीद कर लाया, खुद भी खाया, बीवी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया। तो अब सुनिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया दिरहमो रिबा, यानी सूद का 1 दिरहम, सूद का 1 रुपया, याकुलुहु रजुलु, वो आदमी जो खाता है, वह हुआ यअलमु, और वो जानता हो कि ये सूद की रकम है, ये सूद का रुपया है। तो सरकार ने फरमाया 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त है। एक आदमी अगर सूद का 1 रुपया खाता है, 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त है। और जो आदमी 1 मर्तबा जिना कर ले, मिसाल के तौर पर एक लड़का जिसकी शादी न हुई, लड़की थी शादी न हुई, मगर दोनों ने अपने मुंह को काला कर लिया, तो अब उसकी सजा क्या है? कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि दोनों कवारे थे और दोनों ने अपने मुंह को काला किया, तो ऐसी सूरत में दोनों को 100 दुर्रे लगाए जाएं। और दुर्रा कौन लगाएगा? कोई आम आदमी नहीं। उस गांव में देखा जाए कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सबसे मजबूत कौन है, चुनांचे उसको बुलाया जाए और वो पूरी ताकत से 100 दुर्रे लगाए, 100 लड़का को लगाया जाए और 100 लड़की को लगाया जाए। ये 1 मर्तबा अगर किसी ने अपने मुंह को काला किया तो उसकी सजा है। और अगर लड़का शादीशुदा था, लड़की भी शादीशुदा थी, अपनी बीवी को लड़का ने छोड़कर किसी गैर के पास जाकर, या बीवी ने शौहर को छोड़कर किसी गैर के पास जाकर अपने मुंह को काला किया, तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, उसको संगसार कर दिया जाए। मतलब ये है कि उनके खानदान वाले आवे, उनके पड़ोसी आवे और एक जगह, एक सेहरा, एक बयाबान में एक खंदक खोदा जाए, एक गड्ढा खोदा जाए और दोनों को उसमें डाल दिया जाए, ईंट और पत्थर की बारिश की जाए, यहाँ तक के खून, बदन से खून निकल रहा हो, वो चीख रहे हो, मगर कोई उस पर रहम न करे। मेरे भाई, जबकि मसला नमाज़े जनाजा का ये है कि वो जगह एक मुसलमान की आबादी थी जहाँ एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, मगर कोई आलिम दीन न थे, बगैर नमाज़े जनाजा के उसको कब्र में डाल दी। तो मसला ये है कि अगर मोमिन था, 3 दिन के अंदर अंदर उस मय्यत को कब्र से निकाले और निकालने के बाद दोबारा यानी उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए, फिर उसको कब्र में डाला जाए। मालूम ये हुआ कि मोमिन जिसकी नमाज़े जनाजा न पढ़ी गई हो, अगर उसको डाल दिया जाए ऐसे, तो हुक्म ये है कि 3 दिन से ज्यादा वक्त न गुजरा हो तो उनकी कब्र से लाश को निकालकर उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। मेरे भाई, ये मसला है। मगर जो ज़िना कर ले तो कुरान कहता है, हदीस कहती है, उनकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और
जो आदमी, अब आप बताइए कि सूद का 1 रुपया जो खाता है तो 36 मरतबा, ज़िना करने से ज्यादा सख्त है जो 100 रुपया खाएगा, 1000 और लाखों रुपया खाएगा, उसका अंजाम क्या होगा आप खुद फैसला कर लें मेरे भाई। तो लिहाजा हमारे समाज में टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं, इतने सारे उलमा मदऊ हो जाते हैं। जलसा जब करवाइए ना तो 2 ही मौलाना को बुलाइए, 1-2 शायर को बुला लीजिए, 10-10 को बुला लीजिए, और फिर होता क्या है कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे मेरे भाई। मेरे पास वक्त ही नहीं है, बार बार ये हुक्म हो रहा। अच्छा, वो अब मसले की बात है ना, तो अब जब टाइम रहेगा तभी बोला जाएगा मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहने से ज्यादा जरूरत ये है आप अपनी जिंदगी को कीमती समझिए। आपका इंतकाल कब हो जाए, आप कब मर जाएं, कब रूह निकल जाए। जवानी में जब आप अल्लाह को सजदा करने की ताकत रखते हैं तो आप खड़े नहीं होंगे, आप सजदा नहीं करेंगे, आप खड़े नहीं होंगे। और जब बुढ़ापा में कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख की बीनाई चली गई, कान की समाअत चली गई, तो क्या नमाज पढ़ पाइएगा मस्जिद में? बारिश हो रही है नहीं जाएंगे, ठंडी है नहीं जाएंगे, पैर में लकवा मार देगा, तरह तरह की बीमारी पैदा हो जाएगी। और बुढ़ापे का आलम तो ये होता है कि बुढ़ापे में नाश्ते में रोटी न हो कोई बात नहीं, दोपहर में खाना न हो कोई बात नहीं, बल्कि बुढ़ापे में नाश्ता दवाई है, दोपहर का खाना दवाई है, रात का खाना दवाई है। तो उस वक्त आदमी क्या रोजा रखेगा, कैसे अपने रब को की इबादत करेगा? नहीं, गुनाह अगर आपने और हमने किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और ये अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि जब जब मुझको वक्त मिलेगा मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, अपने रब की बारगाह में दुआएं मांगूंगा। इंशाअल्लाह जो आदमी नमाज पढ़कर अपने रब की बारगाह में दुआ मांगेगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे घर में ये मुसीबत है, मेरी बच्ची बीमार है, डॉक्टर को दिखाया मगर इलाज नामुमकिन है, मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ और मेरे वालिद बीमार हैं, मौलाए करीम मैं खुद बीमार हूँ, ऐ अल्लाह मौलाए करीम तू तो मुसब्बिबुल अस्बाब है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में कुरान पढ़कर, तेरी बारगाह में नमाज पढ़कर दुआ मांगता हूँ। तू अरहमुर राहिमीन है, तू अहकमुल हाकिमीन है, मौला तू रहमान और रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है। ये तेरा गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर दुआएं मांगता है, मुझे सेहत अता फरमा दे, मेरी माँ को सेहत अता फरमा, मेरे वालिद मुकद्दम को सेहत अता फरमा। अल्लाह की कसम कहता हूँ इंसान जब अपने रब की बारगाह में झुककर नादिमो शर्मिंदा होकर पुकार पुकार कर रब से दुआ मांगेगा, अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरा बंदा रो रो कर मेरी बारगाह में मुझसे शिफा मांगे और मैं उसको शिफा ना दूं। अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कीजिए और पानी पीजिए तो बैठ करके पीजिए। हमारा कोई मुसलमान भाई, हमारी माँ बहनें पानी खड़े होकर न पीजिए, बल्कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर कोई आदमी खड़ा होकर पानी पी ले तो वो अपनी उंगली को हलक में डाले और उसके बाद जितना पानी खड़ा होकर पिया है सबको उल्टी करे, बाहर कर दे, फिर बैठ जाए, सर पर टोपी रख ले, हाथ रख ले, कपड़ा रख ले और 3 सांस में पिए। पहले पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़कर 3 सांस में पानी पीजिए और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़िए। बीमारी कभी नहीं होगी, सलसुल बौल की बीमारी नहीं होगी, कमर में दर्द नहीं होगा, आपका हाजिमा कभी खराब नहीं होगा। हजरात तो हम और आपको चाहिए खाना खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पिए तो बैठ करके पिए, कुछ भी खाएं बैठ करके खाएं। हम अपना कल्चर अगर पहले वाला ले आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें जलील कर दे, हमें रुसवा कर दे, बल्कि अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे कोई जिल्लत
इज्जत नहीं, और जिसे जिल्लत यानी जलील करता है उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। हम और आप अगर जलील हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये हमारी बदअमली है कि अल्लाह ने जालिम को हमारे ऊपर में मुसल्लत कर दिया है। ये अल्लाह की मशीयत से है। जरूरत ये है कि तौबा कीजिए और अपने रब की बारगाह में माफी मांगिए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी खता को माफ फरमा देगा और हमारे दरजात को बुलंद फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।